मंडी में नीलम मौत मामले को लेकर के माहौल गर्मा गया है। मृतका के बाइका पक्ष ने मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग उठाई है। परिजनों ने दर्ज किए गए बयानों पर भी आपत्ति जताते हुए निष्पक्ष जांच और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। जिला मुख्यालय मंडी में मृतका के परिजनों और समर्थकों ने धरना प्रदर्शन किया और जोरदार नारेबाजी की। इसके बाद आक्रोश रैली निकालकर नीलम के लिए इंसाफ की मांग की गई। परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष द्वारा नीलम को लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा था। मायका पक्ष ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नीलम को पेट्रोल डालकर आग के हवाले किया गया। इस मामले में पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। बड़े बड़े नेताओं या वीआईपी लोगों की बेटियों के लिए तो मतलब सीबीआई पुलिस की नींद आराम कर देते हैं। हमारी गरीब बेटियों के लिए कोई कदर नहीं, उसके लिए कोई जांच नहीं। हमारी बेटी के लिए भी सीबीआई जांच करवाई जाए। अगर हमारी बेटी ने खुद कोई बयान दिया है उसका भी हमें प्रूफ दिया जाए कि हमारी बेटी ने कोई बयान दिया, उसकी रिकॉर्डिंग दिखाए हमें। कोई हमारा पुलिस केस भी हुआ उसके साथ और पंचायत में भी दर्ज हुआ था। फिर पहले उन्होंने समझौता कि हम फिर भी बेटी को भेज देते थे, भाई नहीं आज नहीं आज। उन्होंने कहा कि हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। उन्होंने वो करते आए। 11 साल होगी बेटी की शादी करवाए हुए। एक बार भी उन्होंने ऐसे नहीं, 1 साल के बाद उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। लव मैरिज की थी उसने। हमने सोचा चलो आज समाज में ऐसा होता है, लेकिन फिर भी उसने कभी भी नहीं ऐसा बोला कि भाई हमें ऐसा मारा गया, प्रताड़ित किया गया। उसको धमकियां इतनी देते थे, इस तरह से उसको पूछते भी थे कि बेटी तू खुश है, ऐसे चुप हो जाती थी बिल्कुल। मैं ये भी कहना चाहती हूँ मीडिया से द्वारा कि उसकी सास को भी मतलब पुलिस भेजे, उसको भी रिमांड में लो, वो सच बोले। जहाँ से उसने सारा वही तो सबसे बड़ी जाट सासू, उसको भी अरेस्ट किया जाए। हमारी बेटी को इस तरह जलाया गया है कि देखने के काबिल नहीं। फिर कहते हैं कि वो खुद चली है, कैसे चली है? मैं पूछना चाहती हूँ जनता से भी, उन प्रतिनिधियों से भी और मंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से भी कि हमारी बेटी कैसे जली। अगर उसने जलना था तो सिर से लेकर पांव तक जलती हो, लेकिन वो यहाँ से नीचे जली। जैसे उसको जलाया गया, किसी चीज से जलाया गया, टॉर्चर किया गया, उसकी टांगें तोड़ी गई है, उसके गले से यहाँ से भी हड्डियाँ तोड़ी थी, यहाँ चेस्ट से भी हड्डियाँ तोड़ी गई थी। उसकी इतनी हालत कर दी थी कि वो न चीखे न दौड़े न भागे। उन्होंने मेरे को बताया कि इसने पॉइजन खाया हुआ है। मैंने पूछा कि क्या हुआ, किस कोई कारण हुआ? कुछ नहीं बोले, पता नहीं बोले। मैं तो रात को घर आया, ऐसा बोला उसके हस्बैंड ने। तो मैंने बोला चलो इसको हॉस्पिटल लेके आओ, मैं भी आ रहा हूँ। मैं जब हॉस्पिटल पहुँचा तो उसको कोटली से रेफ़र कर दिया था मंडी के लिए। जैसे मैं मंडी पहुँचा तो मैंने देखा इसकी शक्ल पूरी जली हुई थी। तो फिर बाद में पता चला कि ये जो है कांड काफ़ी पहले का हो चुका था। वो यहाँ से रेफ़र किया उसको नियर चौक से सीधा चंडीगढ़। 9 दिन में नीलम के साथ रात दिन वहीं पे खड़ा रहा। पहली बात तो वो बयान देने के काबिल थी नहीं, ना तो वो बोल सकती थी, क्योंकि उसके मुंह में ऑक्सीजन की पाइप लगी हुई थी। मजिस्ट्रेट के सामने कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं था, क्योंकि सबको बाहर निकाला था। मजिस्ट्रेट के साथ एक डॉक्टर था, बाकी मजिस्ट्रेट था, और एक उनके साथ कोई और होता लिखित पढ़ाई के लिए, बाकी और कोई नहीं था। सबको बाहर निकाल के रखा होता। इन्होंने आपको बताया नहीं? उसने कुछ भी नहीं बताया, ऐसा कुछ भी नहीं। तो बयान लिया और चले गए? जी, बयान लिया और उसके बाद चले गए थे। मैंने उससे खुद पूछा हुआ है कि तेरे को किसने जलाया, क्या हुआ? पहले मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ। उसने बोला कि मेरे साथ मारपीट हुई। उसने अपने हाथ उठा के मेरे को इशारे से बताया। बाकी मैंने उसको दोबारा से पूछा, मैंने तेरे सास ने तेरे को मारा या तेरे सास ने तेरे को जलाया? उसने कुछ नहीं बोला। जब मैंने उसके हस्बैंड का नाम लिया, उसने सिर में हामी भरी। उसके बाद मैंने उससे ज़्यादा नहीं पूछा, क्योंकि उसके बाद वो अनकॉन्शियस हो गई और बेहोश हो गई थी। तो उस बेचारी बेटी बहू ने कभी भी किसके सामने अपना दर्द बयान नहीं किया। उसने जान कुर्बान कर दी, परिवार का सहयोग ही दिया उसने। जो मैंने वहाँ स्थिति देखी नीलम की, तो मेरे से मतलब मेरे पास शब्द बयान करने को नहीं है। मैं मतलब टूट चुका था उसको देख के कि इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ। जिसने भी किया है वो भगवान या कोर्ट जो भी है वो सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। कोई भी हो, वो मेरा परिवार था, मेरा भाई था, लेकिन मैंने था शब्द लगा दिया।